हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट प्रो राटा अलॉटमेंट। तो मीनिंग देखते हैं। सिंपल, प्रो राटा अलॉटमेंट की सिचुएशन कब अराइज होती है वो पहले देख लेते हैं कि जब कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू करे होते हैं और शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। शेयर क्या होती है, ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो वहाँ पास अलॉटमेंट का प्रॉब्लम अराइज होता है, क्योंकि जितना शेयर पब्लिक ने इशू किया है उतने से अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो जितना इशू किया है टू द मैक्सिमम कंपनी उतना ही शेयर अलॉट कर सकती है। तो जितना ज़्यादा आ गया है उसका क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पास कंपनी को एक ऑप्शन होता है जो कि बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है, प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट किया जाता है एप्लीकेंट्स को शेयर। जैसे कि प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट किया जाता है। अगर जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, अगर कंपनी ने क्या किया है, 40,000 शेयर क्या है इशू किया है, 40,000 शेयर इशू किया है, लेकिन पब्लिक ने क्या अप्लाई किया है 60,000 के लिए। ये शेयर के लिए क्या हो गया है, अप्लाइड हो गया है। अब बताओ कि दुकान में 40,000 ही मटेरियल अवेलेबल है और 60,000 मांगने वाले आ गए, तो कहाँ से मिलेगा? टू द मैक्सिमम 40,000 ही मिलेगा। तो जितना कंपनी ने ऑफर करा है टू द मैक्सिमम कंपनी उतना ही अलॉट कर सकती है। ओके। तो मेरे दोस्त, यहाँ पास बात यह है कि 60,000 वालों को 40,000 ही मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसका सिंपल रेशियो निकाल लो कि 60,000 ये अप्लाइड है और 40,000 अलॉटेड है। ओके। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 6:4 आएगा और इसको और काटोगे तो 3:2। मतलब कहने का मतलब है, जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर दिया जाएगा, जो 6 शेयर के लिए अप्लाई किया गया होगा उसको 4 शेयर मिलेगा। सिंपल इस रेशियो में मिलेगा, 3:2 के रेशियो में मिलेगा, राइट। तो ये ही हमारा है प्रो राटा अलॉटमेंट की प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉट किया जाता है शेयर टू द एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनेट, अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन प्रोपोर्शन, कि अप्लाई कितना किया है उसके हिसाब से उसको शेयर अलॉट किया जाएगा। ओके। तो अगर लैंग्वेज में बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी प्रो राटा अलॉटमेंट की, तो सिंपल, शेयर आर अलॉटेड शेयर आर allotted on proportionate basis, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर मिलेगा द पर्सन्स दोज हु हैव अप्लाइड मोर, जिसको जो ज़्यादा अप्लाई किया होगा उसको उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, एप्लीकेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको लेस शेयर मिलेंगे। ओके। और प्रो राटा अलॉटमेंट ओनली इस्तेमाल किया जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट ओनली यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो मेरे दोस्त। ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो, यानी कि शेयर अप्लाइड जब वो ज़्यादा हो कंपेयर टू इशूड, तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो कंपनी के पास क्या होती है कि 2 ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो जब ओवर सब्सक्राइब हो जाए शेयर क्या हो जाए, ओवर सब्सक्राइब, तो प्रो राटा अलॉटमेंट करने के कंपनी के पास क्या होता है, 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 2 ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ऑल द मनी, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको पूरा पूरा एडजस्ट कर दिया जाए, यानी कि प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉट किया जाए। कंपनी में अलॉट शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स प्रोपोर्शनली। पहला ऑप्शन क्या है कि कंपनी अलॉट कर दे शेयर, ठीक है, कंपनी अलॉट कर दे शेयर। और दूसरा ऑप्शन क्या है, कंपनी में एक्सेप्ट सम एप्लीकेंट्स इन फुल, सम एप्लीकेंट्स को फुल शेयर दे दिया जाए और कुछ शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर दिया जाए, सम को रिजेक्टेड और कुछ को, और जो बचे हैं उसको प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉट किया जाए, प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉट किया जाए। तो ये बेसिकली 2 सिचुएशन है कंपनी के पास कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है प्रोपोर्शनेट रेट के बेसिस पर सबको अलॉट किया कर दिया जाए, और सेकंड ऑप्शन है कि कुछ को तो फुल दिया जाए और कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाए और कुछ को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट किया जाए। तो बेसिकली कंपनी जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर जब प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है तो प्रो राटा का वो रेशियो निकालती है, और रेशियो में नहीं भी निकाले है, और तो प्रो राटा का क्या निकालती है, रेशियो निकालती है। रेशियो निकालने का पर्पस क्या है कि लेट सपोज, रेशियो निकालने का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी इंसान ने क्या किया है,
वो अप्लाइड किया है, वो अप्लाई किया है और उसका अलॉटेड वाला नहीं दिया है। वो कितना अप्लाई किया है वो हमें पता है, वो कितना अप्लाई किया है वो हमें पता है, लेकिन उसका अलॉटेड वाला नहीं पता है। तो उस रेशियो से हम अलॉटेड निकाल सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर पता है कि उसको कितना शेयर अलॉट किया गया है, दिया गया है, और उसकी अगर अप्लाइड हमें नहीं पता है तो कितना अप्लाइड किया था, तो इस रेशियो की मदद से हम उसका अप्लाइड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली रेशियो का पर्पस है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे हमें अप्लाई जब दिया होगा तो अलॉटेड निकालेंगे और जब अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी ने ऑफर करी है 80,000 शेयर। 80,000 शेयर क्या हुआ है, इशूड हुआ है, ठीक है। और 1,30,000 शेयर क्या हो गया है, अप्लाइड हो गया है भैया, ठीक है, अप्लाइड हो गया है। अब एक एप्लीकेंट्स है अभिषेक, ठीक है, ये भाई साहब रहा अभिषेक पर्सन, तो ये है अभिषेक, जो इन्होंने क्या किया है, अप्लाइड किया है, अप्लाई किया है 52,000 शेयर के लिए। अब इसका अलॉटेड नहीं दिया है तो हमें फाइंड करना है कि इसका अलॉटेड क्या होगा। और एक पर्सन है जो है, ये छोटा सा महाराज रहा, एक पर्सन है बिट्टू, ये है बिट्टू, जो कि इसको अलॉट किया गया है शेयर, अलॉटेड, इसको कितना अलॉट किया, 16,000 शेयर। अब इसने क्या अप्लाइड, अब इसने कितना अप्लाई किया था वो हमें नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, टोटल अप्लाइड कितना है और रेशियो टोटल अलॉटेड कितना है। अगर नहीं भी निकाले तो, अगर नहीं भी निकालोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लेते हैं। अप्लाइड है 1,30,000 और रेशियो अपलोडेड का 80,000, ठीक, 1,30,000 टोटल अप्लाइड और 80,000 टोटल अलॉटेड। ओके, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अभिषेक वाला देखते हैं, उसको कैसे होगा। अभिषेक ने अप्लाई किया है भैया, अप्लाइड 52,000 और हमें निकालना है अलॉटेड, राइट, हमें निकालना है अलॉटेड। तो सिंपल, दिया क्या है, अप्लाइड दिया है ना, ध्यान से देखो, अप्लाइड दिया है, तो अभिषेक को हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉटेड शेयर निकाल रहे हैं। अभिषेक का हम अलॉटेड शेयर निकाल रहे हैं, तो उसका अप्लाइड दिया है तो उसका अप्लाइड लिखो, अप्लाइड लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड। क्या बोला मैंने भाई, कोई भी शेयर होल्डर को क्या दिया है, अलॉटेड दिया है, अप्लाइड दिया है। अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितना है वो लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड। लुक एट हियर, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कितने हैं, 1,30,000, 1,30,000 इंटू कर देंगे क्या, अलॉटेड निकालना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, मेरे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 80,000। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 32,000। लुक एट हियर, 52,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000, ये निकल के आएगा 32,000। सो सिंपल है, तो उसका अलॉटेड शेयर कितना आ गया, 32,000। कि भैया उन्होंने कितना अप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड को नीचे रख दो, डिवाइडेड बाय क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या निकालना है, अलॉटेड, तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो। अब बिट्टू का देख लेते हैं कि वो कितने के लिए, देखो बिट्टू का अलॉटेड दिया है 16,000, बिट्टू का अलॉटेड है 16,000, हमें अप्लाइड निकालना है, तो निकाल लेते हैं। बिट्टू का अप्लाइड इक्वल टू, उसको अलॉटेड है ना तो अलॉटेड लिख लेते हैं, उसका 16,000 अलॉटेड, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, टोटल अलॉटेड हमारा कितना 80,000, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पास 80,000 कर दो। उसका निकालना है हमें अप्लाइड, तो अप्लाइड, टोटल अप्लाइड से क्या करना है, मल्टीप्लाई, मेरे दोस्त टोटल अप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। लुक एट हियर कि यहाँ पास देखो 16,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 1,30,000, ये निकल के आएगा 26,000, कितना 26,000। सो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल सी है, बिट्टू ने अप्लाई किया होगा 26,000, तो उसको कितने शेयर मिले, 16,000 मिले, उसको अलॉट किया गया उसको 16,000। बात बहुत ही सिंपल है, अलॉटेड और अप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक प्रो राटा का केस करना बहुत ही मुश्किल है।
सो मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान से कर लेना, बहुत ही ईजी है कि भैया अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड को रखो ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड और मल्टीप्लाई करो अप्लाइड से, तो अप्लाइड निकल के आ जाएगा। अगर अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड दिया होगा तो अप्लाइड को रखो ऊपर, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड वाला नीचे रख दो और इंटू करो टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड से, तो अलॉटेड निकल के आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, यू कैन इजीली सॉल्व। तो अगली वीडियो में हम प्रो राटा पे मास्टरी करेंगे। ओके, और ये रही प्रो राटा के कुछ सिंपल सिंपल थ्योरी, ज़्यादा कुछ है नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही अप्लाई किया जाता है। तो अगली वीडियो से कुछ क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक पे मास्टरी करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, तो और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है, वो ये कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके और घंटा को ऑल पे दबा देना। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।